बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव के पास ही एक बड़ी झील और घना जंगल फैला हुआ था। जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। शेर, हाथी, लोमड़ी, हिरण, बंदर, चिड़िया और छोटे छोटे खरगोश। इन्हीं खरगोशों में एक था चिन्नू। चिन्नू बाकी खरगोशों से थोड़ा अलग था। जहाँ दूसरे खरगोश दिन भर खेलते कूदते रहते थे, चिन्नू हमेशा कुछ नया सोचता रहता था। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं बड़ा होकर सबसे तेज और सबसे समझदार खरगोश बनना चाहता हूँ, ऐसा कि जंगल के सब जानवर मेरा नाम ले। माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, सपने देखना अच्छा है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। चिन्नू ने सिर हिलाया और बोला, हाँ माँ, मैं मेहनत करूंगा। चिन्नू रोज सुबह उठकर मैदान में दौड़ने लगा। उसके दोस्त उसे देखकर हंसते। बंटी खरगोश बोला, अरे चिन्नू, तू क्यों इतना भाग दौड़ करता है? खेलो, मस्ती करो। चिन्नू बोला, नहीं बंटी, मैं सबसे तेज बनूंगा। धीरे धीरे उसकी दौड़ने की आदत मजबूत हो गई। शुरू में वो थोड़ी ही दूर दौड़ पाता था, लेकिन हर दिन बढ़ाता गया। एक दिन जंगल का राजा शेर बलराम आया। उसने सबको इकट्ठा किया और कहा, जंगल में जल्द ही एक बड़ी प्रतियोगिता होगी। इसमें सबसे तेज और समझदार जानवर चुना जाएगा। विजेता को जंगल का विशेष रक्षक बनाया जाएगा। सब जानवर उत्साहित हो गए। चिन्नू के दिल में बिजली सी दौड़ गई। यही उसका मौका था। तैयारी के दौरान चिन्नू की मुलाकात एक गिलहरी टिक्की से हुई। टिक्की बहुत होशियार थी और पेड़ों पर तेजी से चढ़ने में माहिर थी। चिन्नू बोला, टिक्की, मैं दौड़ने में अच्छा हो रहा हूँ, लेकिन कभी कभी हार मानने का मन करता है। टिक्की बोला, हार मानना सबसे बड़ी गलती है दोस्त। अगर तू चाहे तो मैं तेरी मदद कर सकती हूँ। उस दिन से टिक्की उसकी दोस्त बन गई। दोनों रोज साथ अभ्यास करने लगे। प्रतियोगिता के दिन शेर बलराम ने ऐलान किया, जो भी इस जंगल की कठिन राहों को पार करेगा, वही विजेता होगा। रास्ते में कई मुश्किलें होंगी, नदियां, पहाड़, कांटे और रहस्य। सब जानवर तैयार हो गए। चिन्नू ने गहरी सांस ली और बोला, मैं डरूंगा नहीं। सबसे पहले एक चौड़ी नदी आई। हाथी ने आसानी से तैरकर पार कर लिया। हिरण ने छलांग लगाई, लेकिन खरगोशों के लिए यह मुश्किल थी। चिन्नू सोच में पड़ गया। तभी टिक्की ने कहा, देख, पेड़ की डाल से लटकती बेल है, तू उस पर झूल कर कूद सकता है। चिन्नू ने कोशिश की और सचमुच नदी पार कर ली। बाकी खरगोश पीछे रह गए। अब सामने एक ऊंची पहाड़ी थी। बंदर आसानी से चढ़ गए, लेकिन छोटे जानवर रुक गए। चिन्नू ने याद किया कि वो रोज दौड़कर ताकत बढ़ाता था। उसने पांव जमाए और धीरे धीरे छलांग लगाते हुए ऊपर चढ़ गया। वो हाँफ रहा था, लेकिन हार नहीं मानी। अब सामने कांटों से भरा जंगल था। लोमड़ी बोली, यहाँ से गुजरना नामुमकिन है। लेकिन टिक्की ने रास्ता ढूंढा। टिक्की बोला, ऊपर वाली डाल पर चढ़ जाओ, वहां से कूदते हुए हम निकल सकते हैं। दोनों ने मिलकर रास्ता पार किया। चिन्नू समझ गया, अकेले नहीं, दोस्तों के साथ हर मुश्किल आसान होती है। सबसे आखिर में एक गहरी अंधेरी गुफा थी। अंदर से डरावनी आवाजें आ रही थीं। कई जानवर पीछे हट गए। चिन्नू ने दिल मजबूत किया। उसने अंदर कदम रखा। अंधेरे में चमकती आंखें दिखीं, लेकिन वो डरावने भेड़िए नहीं, बल्कि खोए हुए छोटे छोटे चमगादड़ थे। चिन्नू ने रास्ता दिखाया और सबको बाहर निकाल दिया। आखिरकार चिन्नू और टिक्की सबसे पहले गंतव्य तक पहुंचे। शेर बलराम ने उन्हें देखकर गर्व से कहा, आज से चिन्नू जंगल का विशेष रक्षक है और टिक्की उसकी सबसे बड़ी साथी। तुम दोनों ने हिम्मत, मेहनत और दोस्ती से साबित कर दिया कि असली ताकत क्या होती है। सब जानवरों ने ताली बजाई। चिन्नू की आंखों में खुशी के आंसू थे। नैतिक शिक्षा, मेहनत और धैर्य से सपना पूरा होता है। दोस्ती और सहयोग से बड़ी मुश्किल आसान हो जाती है। जीत सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि समझदारी और हिम्मत से मिलती है।